गुड इवनिंग। क्या हालचाल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं लायबिलिटीज के बारे में। हमारे आज टॉपिक होंगे लायबिलिटीज क्या होती हैं, उनके एग्जांपल्स क्या होते हैं और उनके क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं। लास्ट में हम करेंगे बात इन तीनों की समरी के बारे में। ओके दोस्तों, देन हम डिस्कस करते हैं कि लायबिलिटीज क्या होती है। तो लायबिलिटीज के लिए हम तीन चीज़ें चेक करते हैं। ऑब्लिगेशन टू पे इन कैश और प्रोवाइड सर्विसेज, अराइज फ्रॉम पास्ट ट्रांजेक्शन और इवेंट, एक्सपेक्टेड टू बी सेटल ओवर टाइम। अब इसका मतलब क्या है, हम एक एग्जांपल लेते हैं इसके लिए। मान लीजिए हमने एक सप्लायर से गुड्स परचेज करे हैं उधार पर, ठीक है, और अब हमें उसको पेमेंट करनी है, ठीक है। तो अब देखिए हमने जो गुड्स परचेज करी हैं वो हमारे लिए क्या पास्ट इवेंट है और ट्रांजेक्शन है। अब उसको हमें पेमेंट करना है तो ये हमारे लिए एक ऑब्लिगेशन है, हमें उसको पेमेंट करना है। अब हम उसको कैश में पे कर सकते हैं या फिर कोई और सर्विस दे सकते हैं। ओके, एक्सपेक्टेड टू सेटल ओवर टाइम मतलब है कि हमें उसको फ्यूचर में आने वाले टाइम में उसको पे करना है। तो अगर ये तीनों कंडीशन मीट हो जाती हैं तो हमारी चीज़ है वो हमारी लायबिलिटी बन जाती है। ओके, अब बात करते हैं हमारे लायबिलिटी के एग्जांपल क्या क्या होते हैं। तो इसके जनरल एग्जांपल हैं जैसे अकाउंट पेएबल, शॉर्ट टर्म लोन्स, एक्रूड एक्सपेंसेस, लॉन्ग टर्म डेब्ट, डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी और लीज ऑब्लिगेशन। अब अकाउंट पेएबल क्या होते हैं? अकाउंट पेएबल होते हैं जैसे हमने किसी सप्लायर से गुड्स या सर्विसेज बाय करी हैं तो उसकी पेमेंट जो करनी है वो पेमेंट जो है वो है हमारी अकाउंट पेएबल, मतलब अभी पेमेंट करी नहीं है, पेमेंट करेंगे। शॉर्ट टर्म लोन्स क्या होता है? हमने किसी से लोन लिया है और उसको पे करना है विद इन 1 ईयर, तो बन जाता है हमारा शॉर्ट टर्म लोन। लॉन्ग टर्म डेब्ट क्या होता है? हमने किसी से लोन लिया हुआ है, उसको पे करेंगे 1 साल के बाद, तो बन जाता है हमारा लॉन्ग टर्म डेब्ट। एक्रूड एक्सपेंसेस क्या होते हैं? ये ऐसे एक्सपेंसेस हैं जो इनकर्ड तो हो चुके हैं करंट पीरियड में मगर उसकी भी पेमेंट नहीं हुई है। फॉर एग्जांपल सैलरी। अब इसका जैसे समझिए हमारे यहाँ पे जो एम्प्लॉय काम करता है वो पूरे महीने काम करता है मगर उसको हम पेमेंट करते हैं अगले महीने में 7 तारीख को या 10 तारीख को। तो इस समझिए कि उसने काम तो इस महीने किया हुआ है तो उसका जो एक्सपेंस हो इस महीने में आएगा मगर उसकी पेमेंट अगले महीने हो रही है, तो ये हो गया अपना एक्रूड एक्सपेंसेस। डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी ये होती है जैसे कि जो कि हम फ्यूचर में गवर्नमेंट को टैक्सेस पे करते हैं तो भी हमारी एक लायबिलिटी बन जाती है। देन आता है लीज ऑब्लिगेशन। हमने कोई बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर जो कुछ भी है हमने लीज पर लिया हुआ है 10-20 साल के लिए, तो उस पर एक एग्रीमेंट बनता है जिसमें हम बोलते हैं लीज। अब इसकी जो रेंटल पेमेंट होगी वो भी हमारी एक तरह से लायबिलिटी का पार्ट बन जाती है। देन हम करते हैं क्लासिफिकेशन। अब क्लासिफिकेशन 2 तरीके से होती है, करंट लायबिलिटी एंड नॉन करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी क्या होती है? ऐसे ऑब्लिगेशन जो हमें लगता है कि 1 साल के अंदर पे हो जाएंगे, वो हमारे करंट लायबिलिटी बन जाते हैं, या 1 ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर मतलब पे हो जाएंगे, ठीक है। अब 1 ऑपरेटिंग साइकिल मतलब क्या होता है? 1 ऑपरेटिंग साइकिल मतलब होता है जैसे मान लीजिए हमने रॉ मटेरियल परचेज किया, उसको मैन्युफैक्चर किया, उसको बना करके हमने डिस्ट्रीब्यूटर को भेज दिया, डिस्ट्रीब्यूशन ने उसको बेच दिया और कस्टमर से पेमेंट रिसीव कर दी। ये सारा काम स्टार्ट होने से एंड होने तक जितना टाइम लगता है उसको बोलते हैं ऑपरेटिंग साइकिल। अब मान लीजिए ऑपरेटिंग साइकिल है 15 महीने की और 1 ईयर होता है 12 महीने, तो बीच एवरेज लॉन्गर, यानी अगर कोई भी पेमेंट हमको 15 महीने के अंदर करनी है तो बन जाएगी हमारी करंट लायबिलिटी। और नॉन करंट लायबिलिटी क्या है? सेम, बट अगर वो 1 साल के बाद और ऑपरेटिंग साइकिल के बाद पेमेंट करनी है, यानी कि इसमें हमारा 1 साल 12 महीने का, ऑपरेटिंग साइकिल हमारी 15 महीने की, तो अगर कोई पेमेंट हमको 15 महीने के बाद पेमेंट करनी है तो बन जाएगी हमारी नॉन करंट लायबिलिटी। नॉन करंट लायबिलिटी इसके एग्जांपल्स क्या हैं? लॉन्ग टर्म डेब्ट, डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी और लीज ऑब्लिगेशन। ओके, अब देन बात करते हैं करंट लायबिलिटीज क्या होती है हमारी। करंट लायबिलिटी हमारी होती है अकाउंट पेएबल, शॉर्ट टर्म लोन, एक्रूड एक्सपेंसेस और अदर एग्जांपल्स क्या है? बैंक ओवरड्राफ्ट है, इंटरेस्ट पेएबल है और टैक्स पेएबल है। ओके, अब बात करते हैं नॉन करंट लायबिलिटी के बारे में। तो नॉन करंट लायबिलिटी में लॉन्ग टर्म डेब्ट आता है, ऐसा डेब्ट जो हमने 1 साल से अधिक टाइम के लिए लिया हुआ है। डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी जो गवर्नमेंट को टैक्स पे करना है लेकिन 1 साल के बाद करना है। लीज ऑब्लिगेशन है, 10 साल 15 साल के लीज होते हैं, उनकी पेमेंट करनी है तो उनको प्रेजेंट वैल्यू पे दिखाते हैं, तो वो हो गया। और अदर्स में आ गया बॉन्ड पेएबल, पेंशन लायबिलिटी। पेंशन जनरली एम्प्लॉय के रिटायर होने के बाद जाता है तो ये भी नॉन करंट लायबिलिटी का पार्ट होता है। और मॉर्टगेज लोन क्या होता है? जैसे हमने किसी को असेट मॉर्टगेज करके लोन ले लिया तो वो भी एक तरीके से नॉन करंट का पार्ट बन जाता है।
अब बात करते हैं हमारी समरी, यानी हमने अभी तक जो जो पढ़ा उस सब के बार रिवाइज करते हैं। तो हमारी डेफिनेशन में क्या कि हमारी लायबिलिटी क्या होती है, तो लायबिलिटी वो ऑब्लिगेशन है जो हमें पास्ट ट्रांजेक्शन या पास्ट इवेंट से राइज हुए हैं और जिसे हमें फ्यूचर में पे करना पड़ सकता है कैश और काइंड में, ठीक है। एग्जाम्पल्स क्या हैं हमारे, एग्जाम्पल आते हैं हमारे अकाउंट पेएबल हो गया, लोन हो गया, डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी हो गई। क्लासिफिकेशन क्या है हमारा, क्लासिफिकेशन है हमारी लायबिलिटी जो है दो तरीके से आती हैं, क्लासिफाइड होती हैं, एक करंट लायबिलिटी, एक नॉन करंट लायबिलिटी। करंट में क्या आता है जो एक साल के अंदर पे करनी है, नॉन करंट में जो एक साल के बाद पे करनी है। तो दोस्तों आज की क्लास हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।